कोरोना जिसने देश दुनिया सबको तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तमाम जिंदगियां नष्ट हो गई और तमाम उद्योग धंधे खत्म हो चुके और बच्चों की शिक्षा के ऊपर बेहद बुरा असर पड़ा है। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर के बाद अब चौथी लहर की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। जी हाँ, कोरोना का अब चौथा लहर का सामना अब हम सभी को करना पड़ सकता है, क्योंकि दक्षिण कोरिया और चीन में अब जिस प्रकार से लगातार केस बढ़ते चले जा रहे हैं और दक्षिण कोरिया में तो 13 लाख से ज्यादा केस आए हैं कुछ ही हफ्तों के अंदर। खास तौर पर चाइना में, जिसने जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ने का प्रारंभ किया था, लेकिन फिर भी वहां पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बात को देखने के बाद, इस खबर के फैलने के बाद अब दुनिया भर में ये चिंता होने लगी है कि क्या अब चौथी लहर आने वाली है। और सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ने को लेकर भी है, क्योंकि भारत में उद्योग धंधे और तमाम सारी चीजें खराब हुई थी, तहस नहस हुई थी पिछले 2 साल के अंदर। तो अब भारत के लोग इस बात से आशंकित हैं कि अगर चौथी लहर आती है तो वो कितनी भयानक होगी। इसको लेकर तमाम विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि चौथी लहर आएगी, नहीं आएगी, उसका म्यूटेशन होगा कोरोना का या नहीं होगा, उसका कोई नया वेरिएंट आएगा, नहीं होगा। जिस प्रकार से ओमिक्रॉन आया, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से टीकाकरण हुआ है, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बचने की स्थिति बनेगी। क्योंकि अगर हम देखें दूसरी लहर के बाद जब सबसे ज्यादा खतरनाक माहौल बना था, तीसरी लहर में भारत के नागरिकों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि तब तक कोविड की जो वैक्सीन थी बहुत अच्छे स्तर पर लग चुकी थी। लेकिन चौथी जो लहर है उसको लेकर भी लोगों के अंदर वही सारे प्रश्न आ रहे हैं जो पहले दूसरी तीसरी लहर के वक्त थे। लेकिन अब की बार तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि चौथी लहर कैसी भी आए, लेकिन भारत में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हुआ है, लगभग पूर्ण आबादी को वैक्सीनेशन लगने की पूरी स्थिति होने वाली है। खास तौर से बच्चों को भी अब वैक्सीन लगना प्रारंभ हो चुका है। तो इसको देखते हुए अब भारत के लोगों को ज्यादा संकट में नहीं आना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब कैसी भी लहर आए लेकिन भारत के जो लोग हैं वो इससे सामना कर सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि कहीं म्यूटेशन बहुत ज्यादा खतरनाक ना आ जाए, क्योंकि कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं, कई दफा कहते भी रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वेरिएंट्स भी आते हैं जो पूरी जो टीकाकरण की जो स्थिति होती है, शरीर में जिस प्रकार से वैक्सीन पहुंचती है, उसके पूरे स्थिति को बदल सकते हैं और अपनी धाक जमा सकते हैं शरीर के अंदर। लेकिन तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब धीरे धीरे कोरोना एक सर्दी जुकाम जैसा एक फ्लू टाइप का रह जाएगा, जिस प्रकार का जो हो हल्ला पहले मचाया गया था और था भी वास्तविकता में, लेकिन अब उसका असर इतना नहीं देखने को मिल सकता है। तो देखना होगा चौथी लहर की जिस प्रकार की सुगबुगाहट भारत में भी तेज हो चुकी है, अगर वो आती भी है तो भारत में इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस।